गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करने वाले हैं, रिलेटेड करने वाले हैं। तो मेरी वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम रिलेटेड करने वाले हैं वो पेन रिलेटेड करने वाले हैं, मतलब दर्द होना, ठीक है। और सेकेंड हमारा एक्यूट स्ट्रेंथ, मतलब कहीं भी हमारी बॉडी में चमक आ जाना, चाहे हमारे गर्दन में या हमारे बैक में चमक आ जाना, उसके पेन रिलेटेड, ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो अर्थराइटिस, हमारे जॉइंट में पेन हो रहा है उसके रिलेटेड। और जो फोर्थ होगा वो स्वेलिंग, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे सूजन आ गई, ठीक है, किसी दर्द की वजह से, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो उसके बारे में हम ये बात करने वाले हैं कि दुबई के अंदर कौन कौन से ब्रांड में हमको जेल क्रीम देखने को मिल जाते हैं, उसके बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि दुबई के अंदर उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा उसके यूजेस के बारे में हम देखेंगे। और जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है हम उसको कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो हम ना नीचे से स्टार्ट करते हैं कि जो क्रीम होती है पेन रिलेटेड या स्वेलिंग कम करने वाली या जॉइंट में पेन हो रहा है वो रिलेटेड क्रीम हम कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, अगर बच्चे की उम्र, मतलब चिल्ड्रन की उम्र अगर 2 साल है या 3 साल है या उसकी स्किन बहुत डेलिकेटेड है, तो हमको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन बहुत डेलिकेटेड होती है। अगर हम पेन किलर वाली क्रीम अगर हाई कंसंट्रेशन में हम लगाते हैं तो वो स्किन को जला सकती है, ठीक है। तो हमको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। और नंबर 2, अगर कोई पेशेंट मतलब उसको चेस्ट में पेन हो रहा है तो हमको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कोई कोई क्रीम में क्या होता है, सोडियम होता है। अगर वो पेशेंट अगर उसको ब्लड प्रेशर पहले से उसका हाई है या वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है, अगर हम क्रीम उसको देते हैं तो उसके अंदर सोडियम रहता है, तो स्किन क्या करता है, वो ड्रग्स को ना एब्जॉर्ब करता है और पेन रिलीफ करता है। तो जाहिर सी बात है जब वो सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम नंबर 3 की बात करते हैं स्वेलिंग के बारे में, ठीक है। ये हर स्वेलिंग में काम नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करना चाहता हूँ उसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको स्वेलिंग हो गई थी टेस्टिस में। उसने क्या किया था, एक मूव क्रीम पहले से कहीं से उसने वो ले लिया था और उसने मूव क्रीम वहाँ पे लगा लिया था, लेकिन वो यहाँ पे वो अलग केस होता है, ठीक है। तो हमको उसका ध्यान रखना है कि हमको कोई भी क्रीम जो डेलिकेटेड जगह होती है वहाँ पे हमको नहीं लगाना है, ठीक है। और फिर हम नंबर 4 की बात करते हैं कि स्किन कहीं पे कट गई है, हम कहीं गिर गए तो वहाँ पे हमको दिक्कत है कि हम वहाँ पे हमारी स्किन छिल गई है, ठीक है, यानी खून आने लगा थोड़ा थोड़ा, तो हमको वहाँ पे ये क्रीम नहीं इस्तेमाल करना, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, ठीक है। तो दुबई के अंदर ना बहुत सारे पेन किलर में क्रीम अवेलेबल होगी, लेकिन जो मेरे पास है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, बनाने का वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप लोग दुबई में प्रैक्टिस करना चाहते हो या आप लोगों को क्रीम यूजेस के बारे में मालूम नहीं है, तो मैं आप लोगों को तो दिखा दूंगा कि आप लोगों को क्या एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए, जब आप आओगे तो ऐसा लगेगा कि आपको देखा हुआ लगेगा, हाँ ये मैंने ब्रांड देखा, उसकी पैकिंग ऐसी, उसको ये ब्रांड के नाम से जाना जाता है। तो मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, ठीक है। तो जो सबसे पहला है ना वोल्टारेन, ठीक है, ये इंडिया में भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। वोल्टारेन के अंदर कंटेंट देखेंगे तो डाइक्लोफेनेक डाइथेनामाइन है, ठीक है। इसके अंदर डाइथेनामाइन है, ये सॉइलिंग में काम करता है, ठीक है। और जो डाइक्लोफेनेक है ये हमारे दर्द में काम करता है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे आगे डिफरेंट में जो है ना, डाइक्लोफेनेक सोडियम हमको देखने को मिलता है क्रीम, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, अगर डाइक्लोफेनेक सोडियम रहेगा, अगर हमको उसको चेस्ट पेन में लगाएंगे तो सोडियम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ठीक है, तो हमको कभी भी चेस्ट पेन में कोई भी क्रीम रिफर नहीं करना है, ठीक है, नहीं लगाना चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे हुए। तो वोल्टारेन अगर प्राइस की बात करो तो 33 दिरहम के आसपास है इसका प्राइस, ठीक है। और इसमें जो 100 ग्राम का है उसकी प्राइस की अगर मैं बात करें, ठीक है, तो ये 63 दिरहम के आसपास का है, ठीक है। और फिर एक आता है वोल्टारेन डिस्पेंसर, ठीक है। कंटेंट भी इसके अंदर वही है, ठीक है। कंटेंट डाइक्लोफेनेक डाइथेनामाइन है, लेकिन ये डिस्पेंसर फॉर्म में, ठीक है। इसको मोस्टली ना स्पोर्ट जो जाते हैं स्पोर्ट करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो ये डिस्पेंसर कैरी कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म में ये निकलता है, ये 51 दिरहम के आसपास का है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 हो गए, ठीक है। फिर हमारा आता है डाइक्लोमैक्स करके आता है 1%, ठीक है। इसके अंदर भी डाइक्लोफेनेक डाइथेनामाइन है, ठीक है। ये भी मतलब इसके हम प्राइस की बात करें, ठीक है, तो ये 11 दिरहम के आसपास आता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है ये ऑल्फेन, ठीक है। ऑल्फेन की बात करें तो इसके अंदर सोडियम है, 1% जेलेट सोडियम है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 18 दिरहम 50 फील्स के आसपास आता है, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस है वो 18 दिरहम 50 फील्स है, ठीक है। तो ये सोडियम में हमको देखने को मिलता है। और ना सोडियम में हमको देखने को मिल जाता है डाइक्लोजेल करके, ठीक है। डाइक्लोजेल 1%, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है।
तो हमको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो कि डाइक्लोफेनेक ना कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये नसाइड के क्लास से बिलोंग करता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी से बिलोंग करता है। अगर मैं इसकी रोल की बात करूँ कि इसका ये रोल क्या करता है डाइक्लोफेनेक, ठीक है। ये डाइक्लोफेनेक ना क्या करता है, कोई भी जो मैसेंजर होता है जो पेन का या स्वेलिंग का ना, उसको क्या करता है, रोकता है, उसको स्टॉप करता है, ठीक है। तो उसको कम कर देता है, मतलब अगर स्वेलिंग आ गई है, दर्द आ गया, तो उसको उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इसका ये एक रोल होता है डाइक्लोफेनेक का। अगर मैं इसके यूजेस के बारे में बात करूँ कि डाइक्लोफेनेक कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ये मोस्टली जो होता है पेन रिलीफ में भी काम करता है। मतलब कहीं पे हमको पेन हो रहा है कमर में या हमारे गर्दन में या हमारे घुटनों में, अर्थराइटिस जैसे जॉइंट पेन जिसको हम कहते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। या स्वेलिंग जैसी हमारे बॉडी के अंदर आ गई है, तो ये स्वेलिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू में भी बहुत अच्छा काम करता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाती है, मतलब जैसे हमारे मतलब कोई भी जो थाइस के जो गोश्त होते हैं उसमें दर्द हो रहा है, या हमारे जो बैक साइड कमर में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली कैसा होता है, हर क्रीम जो पेन किलर जो क्रीम होता है उसका हमको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को कोई क्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट है या जो ड्रग है या उसके स्किन पे सूट नहीं होता, सिर्फ हमको वहीं पे रेयर केस में हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी मोस्टली क्या होता है, कोई भी पेन किलर क्रीम में हमको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता अगर हम उसको प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में हम क्रीम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे दिन में 6-7 बार, तो स्किन को हल्का सा जला देता है, तो उसका हमको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा भी हमारा करूँ तो हमारा फास्टम, ठीक है, फास्टम जेल है जिसके अंदर कीटोप्रोफेन है, ठीक है। ये अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो ये प्राइस 31 दिरहम के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर एक बड़ा भी आता है जो कि 52 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी मतलब अगर मैं इसके क्लास से बात करूँ कौन सी क्लास से ये बिलोंग करता है, साइड के ही क्लास से बिलोंग करता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास से बिलोंग करता है। ये भी मोस्टली क्या होता है कि पेन रिलीफ में भी बहुत अच्छा ज़्यादा काम करता है। ये ज़्यादातर काम करता है चमक में। अगर हमने कोई वजन चीज़ अगर उठा लिए हैं, ठीक है, कमर में ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। रिपेरिल एन जेल, ठीक है, रिपेरिल जेल एन, ठीक है, रिपेरिल एन जेल भी बोल सकते हैं या रिपेरिल जेल एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल पेशेंट को मैंने दिया था, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसकी प्राइस की बात करूं तो 32.50 दिरहम के आसपास है। ये बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है दुबई के अंदर और उसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर ना एसिन 1 ग्राम है और डाइथैलामाइन सैलिसिलेट 5 ग्राम है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये मोस्टली डीप पेन हो रहा है, ठीक है, तो डीप पेन में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर जो 2 कंटेंट है, ठीक है, वो है एसिन, ठीक है। मोस्टली क्या करता है वो ना, जो हमारे डीप पेन है ना उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और जो हमारा डाइथैलामाइन सैलिसिलेट है, ये क्या करता है ना, ये ना पेन जो होता है ना, मतलब स्वेलिंग जैसी हो गई है बॉडी के अंदर, जो हमको कहीं पे भी देखो ना कि भाई हम कहीं पे खेल रहे हैं या गिर गए हैं तो हमको कहीं पे चीज से टक्कर लग गई है, तो वो हमारे स्किन पे ना एक ग्रीनिश करके हमारे बॉडी पे आ जाता है या स्वेलिंग जैसी आ जाती है। तो इसको तुरंत क्या करता है, तुरंत कम कर देता है। मतलब अगर आप 1-2 बार इस्तेमाल अगर करेंगे ना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर मैं इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा क्रीम, बहुत ज़्यादा अच्छा क्रीम है। मैं मोस्टली कोई भी पेशेंट अगर आता है मेरे पास, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या स्वेलिंग इससे ज़्यादा हो गया, तो मैं ये क्रीम ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। वन ऑफ माई बेस्ट क्रीम एवर, ठीक है। ये मैंने इस्तेमाल किया, इस पर मेरे को प्रोडक्ट पे ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 3rd पॉइंट। फिर हम है वो फास्टा में हो गया, अब रिपेरिल एन जेल भी हो गया। फिर हम बात करते हैं रब A535, ठीक है, और एक रब A535, दोनों का कोड नंबर सेम है। इंजर दोनों का मतलब कैसा, ये आइस रिलीफ है, ठीक है, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, मतलब ये हीट ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो मेंथोल है ना वो 4% है और उसके अंदर जो मेंथोल है वो 3% है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन लोगों को क्या लगता है कि ना अगर ज़्यादा ठंडा रहेगा, ज़्यादा स्मेल आएगी तो वो जल्दी से रिलीव कर देता है, लेकिन उन लोग का एक माइंड सेट होता है, ठीक है, कि ज़्यादा ठंडा होगा तो मतलब वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा और ज़्यादा गर्म रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। इसके अंदर इंग्रेडिएंट और भी रहते हैं जो उनको ऐसा मालूम नहीं रहता कि इसकी वजह से उनको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। तो मोस्टली दोनों काम में अगर मैं बात करूं तो ये क्या इसमें ज़्यादातर मतलब फिंगर्स के अंदर ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब जॉइंट्स में अर्थराइटिस में हम बोल सकते हैं उसको, अगर इसमें ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये ना बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। होता है कमर में दर्द आ गया या हमारे रग खिंच गई, नस खिंच गई है, उसके से पेन हो रहा है, ये इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। बात करते हैं
ठीक है। तो ये 2 हो गया, ठीक है। अगर साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो साइड इफेक्ट हमको देखने को इतना नहीं मिलता है, क्योंकि एक नॉर्मली इंग्रेडिएंट से ये बनाया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओमेगा पेन किलर, ठीक है। ये भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है, ठीक है, पेन किलर। बस ये क्या है ना, ये लोशन टाइप में है, ठीक है, लोशन टाइप में काम करता है। अगर इसके मैं इंग्रेडिएंट की बात करूंगा कि कौन कौन से इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, तो इसके अंदर देखो ना, मिथाइल सैलिसिलेट है, ठीक है, कैम्फर भी है इसके अंदर, ठीक है, मेंथोल भी है, और टर्पेंटाइन ऑयल भी है, यूकेलिप्टॉल भी है, ठीक है। ये सब हमको इसके अंदर मिलता है देखने के लिए, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है ओमेगा पेन किलर लिनीमेंट। ये भी ज़्यादा फास्ट मूविंग है इसके दुबई के अंदर, ठीक है। तो ये मोस्टली कहता लोशन टाइप है। अगर बॉडी में ज़्यादा एरिया में मतलब पेन हो रहा है तो हम उसको ईजिली हम उसको लगा के छोड़ सकते हैं। क्रीम भी हम लगा कर छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या, लोशन हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं। कम इस्तेमाल में हम लिक्विड फॉर्म में जो रहता है उसको हम कम क्वांटिटी में ज़्यादा एरिया हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्टली जॉइंट पेन में भी हो गया, कमर के पेन में हो रहा है, ठीक है, हमारे घुटनों में हो रहा है, या हमारे पैर के फिंगर्स में हो रहा है, या पैर के दर्द में हो रहा है, ठीक है, या गोश्त में अगर दर्द हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पैर के जो घुटना रहता है उसके जो नीचे जो बैक साइड रहता है, जो हमारा गोश्त रहता है, ठीक है, उसमें अगर हमको पेन हो रहा है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। फिर एक आता है फिर आता है रेडियन। इसके अगर हम प्राइस की बात करेंगे, ठीक है, तो ये प्राइस है 30 दिरहम का बड़ा वाला है, ठीक है, और जो छोटा वाला है वो 20 दिरहम का है, ठीक है। इसके प्राइस में भूल गया था, ये 26 दिरहम का है, ठीक है, 26 दिरहम का, और ये 39 दिरहम का है, ठीक है। हमारा ओमेगा हो गया, ठीक है। फिर ये भी हमारा था सेम, ठीक है, रेडियन साइज, ये सेम ही है, ठीक है, सिर्फ कंपनी का डिफरेंट होता है इसके अंदर। ये भी वैसा ही काम करता है, मतलब ये ज़्यादा कूल कर देता है, ठीक है, जिसका से ना पेन रिलीफ कम हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा रेडियंस आता है, ठीक है। अगर इसकी हम प्राइस की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग 35 दिरहम के आसपास देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर हमारा आता है रेडियंट मसाज क्रीम, ठीक है। रेडियंट मसाज क्रीम भी मोस्टली बैक पेन में या नस खींच जाती है, ठीक है, स्पाज्मम हो जाता है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये इतने ही है मतलब पेन किलर। फिर हमारा जो आ जाता है वो मूव क्रीम आ जाता है, ठीक है। इसको तो हमको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कस्टमर खुद आके मतलब ये ले लेता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसको हम कभी पुश नहीं करते, ये कि रनिंग प्रोडक्ट है। फिर ठीक है, फिर जो हमारी जो लास्ट क्रीम बची है, ठीक है, ये बची हुई, ठीक है, आरती फ्लेक्स, ठीक है। अगर हम आरती फ्लेक्स की बात करेंगे तो ये 52 दिरहम के आसपास है, ठीक है। ये मतलब अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो कैसा होता है, क्योंकि क्रीम जैसा बहुत सारी क्रीम है, लगाने के बाद ना हमको ना ऐसा लगता है कि चिट हो रहा है, मतलब स्किन से चिपक रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये एक नॉन ग्रेसी क्रीम है, ठीक है। तो मोस्टली इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब चमक में हो गया, बॉडी के चमक में हो गया। तो मोस्टली क्या होता है, इसको है ना हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्यूट स्ट्रेंथ में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंगर में पेन हो रहा है उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन सीरियस आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, पेन आ रहा है जा रहा है उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर्थराइटिस पेन में भी हमको इस्तेमाल होता है, मतलब दोनों हड्डी के बीच में जो पेन हो रहा है, ठीक है, जो बीच में जो ऐसा नरम सी हड्डी रहती है उसमें हड्डी में पेन हो रहा है, हमको उसको वहाँ पे भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब कि क्रीम हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर एक हमारा आता है जापान का योको, ठीक है, जो कि 44 दिरहम 25 फील्स के आसपास है। फिर हम आता है फास्ट रिलीफ, ठीक है, क्रीम, जो हमको दुबई के अंदर इतना ब्रांड मेरे मेडिकल के अंदर है, ये सब हम देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको हर मेडिकल के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है, दुबई के अंदर कोई भी होता है क्रीम हमारे पास इतने जो रहते हैं, ठीक है, क्रीम हमको देखने को मिल सकती है। तो दुबई के अंदर ये सब क्रीम हमको देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करके तो मेरा सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादातर मैं कौन सा क्रीम मुझे सही लगता है, वो मेरे को ना 3 क्रीम सही। एक होता है मेरा रिपेरिल एंजल, ये भी बहुत अच्छा क्रीम है, अभी आउट ऑफ स्टॉक तो लगभग 8 महीने से माल नहीं था, ठीक है, पूरी दुबई के अंदर अब जाके इसका माल आया, मेड इन जर्मनी है ये, ठीक है। एक ये इस पर मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, एक ओमेगा पेन किलर लिनीमेंट पे, ठीक है, और एक मेरा जो है ना वो है मेरा फास्टम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, मतलब कि उसको स्वेलिंग हो गई, उसको पेन हो रहा है, तो अगर ये देंगे तो बहुत अच्छा से अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो बस यही था, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ़ी अमानिल्लाह।